हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। कल के दिन में मैंने दूसरे कमरे की भी सेटिंग कर ली थी, लेकिन मैंने हाफ़ घर ही अभी तक सेट किया है। यानी पहले एक कमरे की सेटिंग मुकम्मल की थी, फिर दूसरे कमरे की बारी आ गई और आधा बरामदा जो है वो मैं सेट कर पाई, क्योंकि साथ साथ मुझे अपनी बेटी को भी देखना होता है। छोटी बेटी और बड़े बच्चे जो हैं वो स्कूल रेगुलर जाना शुरू हो गए हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं घर की सेटिंग मुकम्मल करती जाऊंगी। तो चलें जी, आज के व्लॉग को भी शामिल करते हुए आपसे ये शेयर करती चलूँ कि सुबह हमेशा की तरह उठी और नाश्ता बनाया, बच्चों को जो है स्कूल भिजवाया, क्योंकि बाकी काम तो अब जो है वो निबट चुका है चुनने का। अब सिर्फ सेटिंग रह गई है, जो कि मैंने सोचा हुआ है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो करके सेटिंग जो है मुकम्मल कर लूँगी। तो साथ मेरी छोटी बेटी जो है वो भी थोड़ी सी तंग पड़ी हुई है, उसको मैंने वॉकर में खड़ा किया हुआ है और जल्दी जल्दी से सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ सेट कर लूँ मैं, क्योंकि आधी सेटिंग अभी हुई है और आधी जो है अभी अभी रहती है। मतलब ये कि मेरी बैठक की भी सेटिंग रहती है, बरामदे की भी आधी की सेटिंग हुई थी और आधी जो है रहती है। यानी अलमारियों में एक तरफ जो अलमारियाँ हैं उनको सेट करना था, वहाँ पे कपड़े डालने यानी बिछा के तो चीज़ें सेट करनी थी। दूसरी तरफ ये है कि मेरा यानी दूसरी तरफ वाला जो बरामदा है यानी उसका बाकी हिस्सा, उसमें भी चारपाइयाँ खड़ी करके उस पे ऊपर ऐसे कपड़े वगैरह डाले हुए थे, तो मैंने सोचा आज इसको भी सेट करना है। कल के दिन मैंने कमरे के साथ साथ आधा बरामदा जो है वो सेट किया था और साथ मैंने किचन की मुकम्मल सेटिंग की थी। तो फिर उसके बाद मेरी बेटी आई थी, तो उसकी भी जिम्मेदारियाँ थी। ज़ाहिर बात है, वो अब स्कूल में जब पढ़ते हैं बच्चे तो वापस आते हैं तो वो उनको खाना वगैरह देना होता है, उनकी वर्दी वगैरह चेक करनी होती है। बाज़ औक़ात आप जानते हैं कि अभी मौसम इतना भी ठंडा नहीं हुआ, दूसरे तीसरे दिन वर्दी जो है वो भी ख़राब हुई होती है, वो भी धोने वाली होती है। लिहाजा मैंने पहले किचन से शुरू किया, क्योंकि किचन का काम मैंने कल के दिन में यानी सेटिंग मुकम्मल की हुई थी, तो मुझे पता था कि ये जल्दी जल्दी इसका काम मुकम्मल हो जाएगा। और वैसे भी खाना खा चुके थे तो बर्तन वगैरह तो आपको पता है कि इंसान की कोशिश होती है कि पहले पहले धो ले, क्योंकि किचन जो है ना वो पहले मुकम्मल हो जाए तो ठीक है, वरना बर्तन अगर पड़े हों तो वो डरा ही रहे होते हैं। ऐसा लगा ही नहीं रहा होता कि घर का काम मुकम्मल हुआ। जब बर्तन धुल जाएं तो समझें सब सारे काम जो है ना वो कंप्लीट हो गए। एक बर्तन और एक झाड़ू, ये जब हो जाते हैं ना तो समझे सारे काम जो है ना वो ऐसा सब जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े कामों में ये शामिल होते हैं। यहाँ आपसे मैं ये शेयर करती चलूँ, क्या हो सकता है सोच रही हूँ कि ना साबुन लगाइए, बस पानी से निकाल घंगाल घंगाल के रखती जा रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैंने इससे पहले जब वीडियो शूट कर रही थी ना तो मैंने अंदाज़ा किया था कि अगर हम साबुन लगाने बैठ जाए ना तो पूरी वीडियो में यानी 4-5 मिनट की जो है ना वो सिर्फ बर्तनों में ही जो है वीडियो शूट हो जाती है। और हमारे तो यानी चूल्हे पे काम करते हैं लकड़ी वाले पे, तो देगचियाँ इतनी काली हो जाती हैं, उनके ढक्कन काले हो जाते हैं, तो इसलिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश थी कि मैं साबुन लगाने के बाद जो है ना वीडियो को शूट करूं, ताकि सिर्फ घंगाल के तो बर्तन रखने हों। तो इसलिए मैंने बर्तनों को साबुन लगाने वाली वीडियो जो थी ना अंदर शामिल नहीं की, और बस घंगालने वाली शामिल की। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए और काम जो है वो भी मुकम्मल हो जाए, तो इस तरह करके मैंने अपने किचन का काम जो है वो भी कंप्लीट कर लिया है। आज गला भी कुछ इफेक्ट हुआ हुआ है, इसलिए थोड़े बोलते बोलते आवाज़ बैठने लग जाती है, तो आप माइंड मत कीजिएगा। कल के दिन ही मैंने सेटिंग मुकम्मल करने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, लेकिन वो फिर अचानक सर्वे वाली आ गई, तो मुझे अपना सेटिंग का काम अंदर ही रोकना पड़ा। और उसके बाद फिर मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई और मैंने सोचा कि चलें जी अब नेक्स्ट जो है ना सेटिंग अगले दिन करूँगी। तो आज मैंने पक्का इरादा किया हुआ है कि आज के दिन मैंने सारी घर की सेटिंग जो है ना मुकम्मल करके ही दम लेना है। यहाँ मैं कुछ आपसे और भी शेयर करना चाह रही हूँ, और वो ये कि चूना करने के दिनों में ना मैंने नाखून काटे थे ना पाँव के, तो मैंने थोड़ा सा नाखून ज़्यादा काट लिया था, तो मेरी ना अंगूठे की जो है नथुर पक गई थी। तो उसके मतलब मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अब माशाल्लाह वो काफ़ी बेहतर हो गया। मैंने भी इतना तवज्जो नहीं दी, बस करती थी, ये है कि थोड़ा सा केयर कर रही थी कि चूना करते करते ही वो खुद ही अंदर वो भी ठीक हो गई। वो उसका मैं सोच रही थी कि आपसे शेयर कर दूं कि अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो वो उसका आसान हल ये है कि घर में आप कोई मेडिसिन नहीं खाना चाहते, यानी रेशा अगर पड़ जाता है ऐसा, तो उसका एक आसान सा हल है। तो वो ये है कि आपने करना ये है कि प्याज का जो है ना वो बारीक सी जो है उसको काट लें थोड़ा सा, यानी प्याज जो है
क्योंकि मेरा भी अंगूठा जब वो उस यानी पाँव का अंगूठा जो था ना वो उसमें पीप पड़ गई थी। तो फिर मैं यही करती थी कि डेली जो है ना रात को सोने से पहले, वैसे दिन में 2 दफ़ा ऐसे कर लें तो बेहतर होता है, मैंने 2 दफ़ा करती थी कि रात को तवे पे ना सरसों का जो तेल है ना वो थोड़ा सा यानी 1 चम्मच उसको गर्म करके ऊपर प्याज उसके रख के ना थोड़ा सा यानी बारीक सा काट के उसकी झिली टाइप सा, तो वो गर्म कर लेती थी, ऊपर हल्दी थोड़ी सी डाल लेती थी। वो जब गर्म हो जाते थे तो उनको थोड़ा सा ऐसा यानी जो बर्दाश्त कर सके हमारा यानी हमारी जिल्द बर्दाश्त करके सके उतना उसको ठंडा कर लेती थी। और अपने ना अंगूठे वाले यानी मैं एक पहले ही यानी कपड़ा सा छोटा सा काट लेती थी, उसके ऊपर वो दोनों जो चीज़ें हैं ना वो रख लेती थी, यानी तेल लगा हुआ प्याज भी और उसके ऊपर जो हल्दी लगी होती थी उसको ज़ख़म के ऊपर रख के पट्टी बांध लेती थी और ऊपर फिर एक शॉपर से भी यानी वो बांध देती थी ताकि वो खुले ना। तो इस तरह करके, और पानी भी उसको ना लगे, इस तरह करके मैं बांधती रही। 2-3 दिनों में मेरा बिल्कुल नथुर जो थी ना वो मुकम्मल ठीक हो गई, उसमें से रेशा भी निकल गया। और ये असल होता ही है कि रेशा निकालने के लिए होता है कि आप पहले यानी प्याज और ये हल्दी और ऑयल का इस्तेमाल करें। अगर जब निकल जाता है तो उसके बाद भी अगर आप बांधना चाहें तो उससे भी ठीक हो जाता है, और वैसे आप हल्दी और तेल भी लगाना चाहें तो उससे भी ठीक हो जाता है। इसलिए फिर मैंने आपसे शेयर किया कि अगर किसी के इस तरह अंगूठे में रेशा वगैरह पड़ जाता है यानी पीप वगैरह, तो वो इस टोटके को यूज़ करके देख ले, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। चलें जी वापस अपने ब्लॉग की तरफ आते हैं। अब किचन का काम चूँकि मुकम्मल हो चुका है और कल मैंने आधे यानी घर की जो है आधे बरामदे की सेटिंग जो है अधूरी छोड़ दी थी, तो आज मैंने इस यानी अपने घर की सारी सेटिंग जो है ना मुकम्मल करके छोड़नी है। तो इधर मैं सेटिंग करती जा रही हूँ एक कमरे में, और दूसरी तरफ में जो है ना मेरी बेटी जो है वो भी हेल्प कर रही है सेटिंग ख़राब करने में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इधर से सेटिंग मुकम्मल कर रही हूँ और वो मेरी बेटी जो है वो दूसरी तरफ जो है ना सेटिंग ख़राब कर रही है। हालांकि मैंने इसको जो है ना झूले में डाल के सुला दिया था, लेकिन ये आज बहुत कम सोई, 5-10 मिनट सोने के बाद ये उठ गई। तो मैंने फिर सोचा ये सो भी नहीं रही, मेरा टाइम भी ज़ाया हो रहा है, तो इससे अच्छा मैं इसके जागते जागते ही आज काम जो है ना बाकी का सेटिंग का भी कर लेती हूँ। तो छोटे बच्चों का आपको पता है कि इंसान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा होता है कि हम लोग सेटिंग करें, और वो भी अपना जो है अपनी तरफ से वो कह रहे होते हैं कि हम भी काम ही कर रहे हैं, चाहे वो सेटिंग ख़राब करने वाला ही काम क्यों ना हो। हालांकि कल मैंने अच्छी खासी सेटिंग मुकम्मल कर लेनी थी क्योंकि मेरी बेटी उस वक्त सो रही थी, लेकिन वो सर्वे वाली आई तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम जो है ना उसके साथ बैठना पड़ा, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल एंड में ही था और वो यहाँ पे फिर उसने कहा चलो थोड़ी देर बैठ के रेस्ट भी कर लूँ। तो क्योंकि वो मेरे छोटे भाई के दोस्त थे, उनकी जानने वाली थी, तो फिर इसलिए भी हम लोगों ने यानी ज़्यादा नहीं इस तरफ तवज्जो नहीं दी, वरना हम लोग तो खुद थोड़ा सा यानी एहतियात करते हैं कि आजकल हालात जैसे ख़राब से हैं, किसी पे एतबार करने वाली है नहीं आजकल, यानी हालात जो हैं वो इजाज़त नहीं देते कि किसी पे ट्रस्ट किया जाए। चलें जी, अब मैंने कल आधा बरामदा भी छोड़ दिया था और जो अपने भड़ोले के साथ वाली अलमारियाँ थी वो भी सेटिंग करने से छोड़ दी थी, यानी सेटिंग नहीं की थी। तो अब मैंने हिम्मत करके जो है ना दूसरे कमरे की भी सेटिंग मुकम्मल कर ली है, आधा बरामदा जो छोड़ा था उसको भी मुकम्मल कर लिया है, अलमारियाँ भी सेट कर ली हैं। अभी बैठक की बारी है, बैठक भी मैंने अभी थोड़ी देर में सेट कर लेनी है। पहले घर की जो है जो डेली की रूटीन के मुताबिक सेटिंग थी वो मुकम्मल की, उसके बाद बैठक की चीज़ें जो हैं वो तरतीब दे के रखी। बैठक में हम कम ही आते जाते होते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है ना हम लोग उसको स्टोर के तौर पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं। साथ मैंने अपनी छोटी बेटी को भी कामों के दौरान ही यानी सुलाया, क्योंकि वो जब जाग रही होती है तो फिर वो भी काफ़ी ज़्यादा तंग करती है। मेरा काम जो है जितना आसानी से होना होता है उतना आसानी से हो नहीं पाता, या जितने वक्त में मैं सोच रही होती हूँ कि मैं कंप्लीट कर लूँगी वो भी कंप्लीट होते होते टाइम लग जाता है। फिर जब वीडियो बना के बंदे ने काम करना हो तो काम जितना यानी और लेट होता जाता है, क्योंकि जिसे हमने 5 मिनट में करना होता है उस वहाँ हमें 10-15 मिनट लग जाते हैं। इसके बाद फिर मैंने वॉशरूम धोया, वाश बेसन धोया, और तकरीबन मेरा घर का सारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और आज के व्लॉग में इतना ही शामिल करना था जितना मैं शामिल कर चुकी हूँ। और जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट लाजमन किया करें और वीडियो पूरी वॉच किया करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। आँखों में छुपा लाना उस खाक की सौगातें, वो खाक
खाक मेरी दोनों आँखों में लगा जाना, वो खाक मेरी दोनों आँखों में